हेलो बच्चों, नमस्कार। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th की साइंस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 9th की साइंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक्स की क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई किए थे, और उसके बाद मैंने बताया था कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है और सॉलिड क्या होते हैं। तो हम लोग सॉलिड तक पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो जो बच्चे इस लेक्चर में डायरेक्ट आ रहे हैं वो इससे पहले जाकर पिछला लेक्चर देखें जिसमें कवर किया गया है सॉलिड क्या होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। इस चैप्टर का नाम था मैटर्स एंड इट्स सराउंडिंग, है ना। मैटर्स एंड इट्स सराउंडिंग पहला चैप्टर है साइंस का। तो उस चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं। हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर में हम लोग कहां तक, सॉलिड तक कवर कर चुके हैं। अब दूसरे लेक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड। क्या बच्चों, लिक्विड क्या होता है? जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि जो अपना मैटर्स होता है, मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दो स्टेट और होती हैं जिनको यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। आगे आप हायर क्लासों में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग तीन स्टेट पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड की बात। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैटर्स हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या? ऐसे मैटर जिनका वॉल्यूम फिक्स हो, लेकिन जो शेप हो कैसा होना चाहिए, इनडेफिनिट। मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम होना चाहिए और जो शेप होना चाहिए वो इनडिफाइनाइट होना चाहिए। मतलब शेप डेफिनिट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो सर ये क्या बात कहना चाहते हैं? तो सुनो, ध्यान से समझो। अगर मैं तुमसे कहूं 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, इसका क्या मतलब हुआ कि इस जो पानी की वॉल्यूम है, पानी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितने जगह पर पानी रखा जाएगा। अगर मैं 1 लीटर बना दूं, ये 1 लीटर में अगर यहाँ पे आके बना दूं तो पानी तुम यहाँ तक फिल कर दियो, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 लीटर वॉल्यूम हो गया। अब इस पानी का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड हो गया। अब ये पानी 1 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 लीटर से कम नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कह रहा है कि बट जो शेप है वो कैसा है, इनडेफिनिट है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो पानी जितना है उतना ही रहेगा। अगर इस पानी को मैं छोटे बर्तन पे रखूंगा तो इतने बड़े बर्तन पे आ जाएगा। अगर इसी पानी को मैं बड़े बर्तन पे जाके रखूं तो हो सकता है इतनी जगह में पूरा का पूरा पानी फिल हो जाए, बट पानी रहेगा 1 लीटर ही। मतलब जो शेप है वो बर्तन के आकार पर डिपेंड करेगा। जिस प्रकार से बर्तन पे पानी रखेंगे उसी प्रकार पानी फैल जाएगा। अगर थाली में पानी रखोगे तो पानी और ज्यादा फैल जाएगा, अगर बोतल में पानी रखोगे तो पानी और कंप्रेस हो जाएगा। दैट मींस द वॉल्यूम ऑफ मैटर इज फिक्स्ड बट द शेप ऑफ मैटर इज इनडेफिनिट। एक बात क्लियर हुई? चलो, तो ये तुम्हारी बात थी लिक्विड क्या होते हैं। तो लिक्विड की डेफिनेशन होती है ऐसे मैटर्स जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड हो लेकिन जिनका जो शेप हो वो इनडेफिनिट हो, शेप हो फिक्स्ड ना हो। तो इस प्रकार के मैटर को हम लोग बोलते हैं लिक्विड मैटर्स। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्या? हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ये जो लिक्विड वाले मैटर्स होते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लास 9th में वो पढ़ना जरूरी है और पढ़ना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी साइंस की बेसिक सी चीजें हैं, यहीं से साइंस स्टार्ट होती है। अगर ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ये सारी चीजों को अगर तुम लोग पकड़ लोगे, ये सारी चीजों के कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लोगे तो आगे आपको साइंस पढ़ने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने में बहुत आसानी होगी, है ना। तो ध्यान से फोकस करके इस चैनल पे बने रहना और इस चैनल पे आपको सारी वीडियोस एक एक करके मिलती रहेंगी, है ना। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है लिक्विड की? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और इनडेफिनिट शेप होगा। मतलब जो शेप होगा वो डिफिनिट नहीं होगा और जो तुम्हारा वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा। दो चीज तो बता दी। तीसरी चीज क्या लिखी है, कैन फ्लो, हेंस कॉल्ड फ्लूइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बह सकती है, बह सकती है, बह सकती है। मतलब क्या कि जो पानी है, जो भी लिक्विड है, अगर तुम उसको नीचे की ओर डालोगे तो क्या करेगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, फ्लो होने लगेगी। अगर ये फ्लो होती है
लिक्विड के फ्लो होने की प्रॉपर्टी के कारण ही लिक्विड को हम लोग फ्लूइड भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? पानी को किसी दूसरी चीज में डालोगे चला जाएगा, पानी को छत से नीचे डालोगे बह के चले जाएगा, है ना। पानी को किसी ऊपर से नीचे वाली जगह में डालोगे बह के चले जाएगा। तो जो बहने की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। आई बात समझ में? तो कैन फ्लो हेंस इट इज कॉल्ड टू फ्लूइड। चलो अगली बात करते हैं। लिखा है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कंप्रेस्ड मच का मतलब होता है, कंप्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। लिख रहा है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब लिक्विड को हम बहुत ज्यादा दबा नहीं सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि 1 लीटर पानी को 1 लीटर बर्तन पे ही हम लोग भर सकते हैं। अगर हम ये चाहें, अगर मैं बोतल की बात करूं, तो अगर मेरी एक बोतल फुल है और मैं उस बोतल को दबाऊं, कंप्रेस करूं, तो मैं दबा नहीं सकता हूं। अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा के बोतल को कंप्रेस करूंगा, बोतल को दबाऊंगा, तो बोतल फट जाएगी। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट प्रॉपर्टी की है डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड, दैट मीन्स जो हमारी लिक्विड मैटर की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। आ रही बात समझ में? तो मैंने 3-4 चीजें बताई क्या, कि जो तुम्हारा लिक्विड होता है, लिक्विड की जो शेप होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब शेप फिक्स नहीं होती है और वॉल्यूम फिक्स होती है। तीसरी चीज क्या बताई? ये फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से हम उनको फ्लूइड बोल देते हैं। चौथी चीज मैंने क्या बताई कि इनको हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं ज्यादा। और पांचवी चीज मैंने डेंसिटी इज लेस देन सॉलिड। तो ये बात रही तुम्हारी लिक्विड की। आगे चल के देखते हैं हम लोग गैस क्या होते हैं ना। तो लिक्विड के बाद हम लोग गैस के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग गैस के ना। हम लोग बात कर चुके हैं सॉलिड और लिक्विड की, अब बात करते हैं गैस की। तो अगर गैस की बात करते हैं तो हम लोग गैस की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गैस? सो चलो देखते हैं। मैटर्स व्हिच हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब ऐसे मैटर जिनकी जो शेप हो वो इनडेफिनिट हो, मतलब डिफाइंड ना हो, और जो वॉल्यूम हो वो भी फिक्स्ड ना हो। तो इस प्रकार के मैटर को हम लोग बोल देते हैं गैसियस मैटर और गैसियस स्टेट, है ना। तो गैसियस मैटर या गैसियस स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया तुम लोग के सामने, अगर तुम्हें दिखे तो एक बार इसको ध्यान से देखना। ये क्या है? ये पार्टिकल ऑफ गैस है। ये गैस के क्या है? पार्टिकल है। गैस के पार्टिकल यहाँ पे दूर दूर हैं। अगर इन्हीं गैस के पार्टिकल को मैं और छोटी जगह पे रखूं और छोटे कंटेनर पे रखूं, तब भी ये गैस के पार्टिकल आ जाएंगे। मतलब ये जो गैस के पार्टिकल थे, इनका जो शेप है या जो साइज है वो भी डेफिनेट नहीं है, और जो इनका वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट नहीं है। पहले ये पार्टिकल इतनी जगह पे रखे हुए थे, अब इन्हीं पार्टिकल को कंप्रेस कर दिया तो इतनी कम जगह पर आके रख दिए गए। तो मतलब ना तो गैसियस स्टेट का शेप डिफाइन होता है और ना ही गैसियस स्टेट की वॉल्यूम डिफाइन होती है ना। तो ये हो गई बात हमारी गैसियस स्टेट की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो गैस होती है हमारी, गैसियस स्टेट या गैसियस मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ गैस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो सीधे सीधे कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब जो हमारी गैस होती है, गैस की वॉल्यूम कैसी होती है? फिक्स्ड नहीं होती है, एक बात। और दूसरी बात लिखी है नॉट फिक्स्ड शेप, मतलब ना तो गैस की वॉल्यूम फिक्स्ड होगी और ना ही गैस की शेप फिक्स्ड होगी। दो बात क्लियर होगी। तीसरी बात कैन फ्लो हेंस कॉल्ड फ्लूइड, मतलब जो गैस होती है वो भी फ्लो कर सकती है, गैस होती है वो भी बह सकती है। तो गैस के फ्लो होने के रीजन को, गैस के फ्लो होने के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड नेचर बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लास्ट है कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग कंप्रेस्ड कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है और मैं सिलेंडर को दबाना स्टार्ट करूं तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे। जैसे ये अपना कंटेनर है, कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। अब मैं इधर से फोर्स लगाऊं और इधर से फोर्स लगाऊं F2 और इधर से फोर्स लगाऊं F1, फोर्स लगा के दाबूं तो ये कंटेनर दबेगा और कंटेनर दबेगा और ये गैस के पार्टिकल और पास पास आएंगे।
ये गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, है ना, गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे। तो इस प्रकार से गैस के पार्टिकल पास पास आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैसीय स्टेट होती है उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब दबा सकते हैं, दबा सकते हैं मतलब कैसे, बाय द फोर्स, बाय द प्रेशर, प्रेशर के द्वारा हम लोग गैस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। दैट्स नेचर विल बिलोंग टू द ओनली इन गैस, ठीक है, ये नेचर केवल गैस में पाया जाता है ना। इसके बाद गैस के हम लोग लास्ट बात करते हैं, तो फिर लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे लिखा है लीस्ट डेंसिटी, दैट मींस गैस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है। जो लिक्विड की होती है वो सॉलिड और गैस की बीच की डेंसिटी होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात के लिए गैस के बारे में, हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर की तीनों स्टेट पढ़ लिए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की बात हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे, इस वीडियो में हम लोग बात किए हैं लिक्विड और गैस की। तो लिक्विड की बात हो गई, गैस की बात हो गई। गैस इनफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, आफ्टर दैट विल गो टू प्रॉपर्टी ऑफ गैस। अगर गैस की प्रॉपर्टी की बारे में हम लोग बात करते हैं तो पहली है गैस की जो प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है। गैस जो होती है वो फ्लो हो सकती है, इस वजह से इसको हम लोग फ्लूइड बोल देते हैं। तीसरी क्या है, कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब गैस के पार्टिकल को या गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। और चौथी क्या है, चौथी या पांचवी क्या है, लीस्ट डेंसिटी, मतलब डेंसिटी जो होती है इसकी सबसे कम होती है rather than अदर जो तुम्हारे स्टेटस मैटर होते हैं, है ना। तो चलो आगे हम लोग बात करते हैं इनके अनदर टाइप्स ऑफ। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो जो अगला टॉपिक है हेडिंग देखो, पहले तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स सब लोग बनाते रहना, स्क्रीनशॉट ले लो क्या क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा गंदा करने जा रहा हूं। देखो हेडिंग देखो चैप्टर का, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब पार्टिकल की प्रॉपर्टी की बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट किए। मतलब जो हमारे तीन प्रकार के मैटर ऑफ स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बेस पर हम लोग इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर को डिवाइड किए हैं, है ना। तो पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड और तीसरा है हमारा गैस। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। यहां पे लिखा हुआ है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। क्या होगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में एक दूसरे को चिपकाए रखने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। यही रीजन होता है कि इनके जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तभी हम लोग इनको बोल देते हैं सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब होता है खींचना, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, खींचना। तो मतलब क्या, मतलब ये कि इन पार्टिकल्स में आपस में एक दूसरे को बांधे रखने की जो प्रॉपर्टी है वो मैक्सिमम पाई जाती है, ठीक है। यही रीजन होता है कि इनके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो लिक्विड में लिखा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज्यादा होता है। देखो ना, अगर देख पा रहे हो तो यहां से दिखेगा, अगर ये दो पार्टिकल हैं तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में एक दूसरे को जो खींचने की टेंडेंसी है वो इससे तो कम है बट इससे ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन गैस। ये बात समझ में आई। तीसरी बात करते हैं गैस में। तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है। यही रीजन होता है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत कम है, अब मान लो दो मार्कर हैं और ये दोनों मार्कर पार्टिकल से किससे, गैस के, तो मैं बोलूं कि इन दोनों मार्कर्स में एक दूसरे को खींचे रखने की प्रॉपर्टी बहुत कम है, तो मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। यही रीजन है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत
मिनिमम होता है। तो इसी वजह से गैस के पार्टिकल जो होते हैं दूर दूर होते हैं। पहली वाली लाइन सबको समझ में आई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम इन गैस, मैक्सिमम इन सॉलिड। आगे बात करते हैं, दूसरा नंबर है नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता है। किसमें? सॉलिड में। दिख रहा होगा सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में आपस में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। यहां पे लिखा हुआ है मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल देन सॉलिड, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस तो पाया जाएगा लेकिन गैस के पार्टिकल से कम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आगे मैं बात करता हूं गैस के पार्टिकल में, तो मैक्सिमम स्पेस बिटवीन गैसियस पार्टिकल, मतलब गैस के पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस पाया जाएगा। देखो ये तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में क्या कोई स्पेस है? नहीं है, तो लिखा क्या है? नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। लिक्विड में लिखा हुआ है कि मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल देन सॉलिड, मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाएगा वो सॉलिड से ज्यादा पाया जाएगा। तीसरी बात, मैक्सिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल, है ना, गैसेस पार्टिकल, तो गैस के पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम स्पेस पाया जाता है। दो बातें सबको समझ में आ जानी चाहिए और अब तक आ गई होंगी। अगली बात हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है मिनिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट का मतलब होता है पार्टिकल का एक स्थान से दूसरी जगह तक जाना, एक स्थान का, एक पार्टिकल का दूसरे जगह जाना हम लोग मूवमेंट बोलते हैं उसको, है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ऐसे चल रहा हूं, दैट मीन्स मेरी बॉडी मूव कर रही है, दैट मीन्स मेरी बॉडी मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा हो गया, अगर मैं यहाँ पे चुपचाप खड़ा हो गया, दैट मीन्स मेरी बॉडी स्टेबल होगी। स्टेबल है मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब मिनिमम मूवमेंट है। आ रही बात समझ में? अगर मैं तुमको ये नोटबुक दिखाऊं, तो नोटबुक सॉलिड मटेरियल है। अब क्या इस नोटबुक के अंदर जो पार्टिकल्स हैं क्या वो मूवमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यही बात है कि ये दो पार्टिकल्स, मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, एट दैट सो ऑन। तो क्या ये पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या कि 1 वाला इसकी जगह पे आ जाए, 2 वाला इसकी जगह पे आ जाए? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं ना। इसका मतलब हुआ कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही कम या ना के बराबर होता है, पहली बात। और दूसरी बात मैं बात करता हूं किसकी? लिक्विड की। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट तो होता है, मूवमेंट तो होता है, लेकिन गैस के पार्टिकल से कम होता है। मतलब लिक्विड के पार्टिकल की जो जगह पाई जाएगी, अगर जगह पाई जाएगी तो चलने के लिए इनके पास जगह होगी, तो चलेंगे तो इससे तो ज्यादा चल लेंगे लेकिन उससे कम चल पाएंगे। आई बात समझ में? और गैस के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। देखो इतनी ज्यादा जगह है तो कहीं भी घूम टहल सकता है, कहीं भी घूम टहल सकता है ना, कहीं भी घूम टहल सकते हैं ये पार्टिकल। तो गैसेस पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो बात समझ में आ गई। 3 पॉइंट मैंने अभी तक समझाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस के बारे में और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब होती है चलने वाली ऊर्जा, चलने वाली ऊर्जा। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 0 है। जब कोई बॉडी मूवमेंट में होती है, जब कोई बॉडी मूवमेंट में होती है तभी उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। अगर कोई बॉडी जाके स्टेबल हो गई तो उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 हो जाती है। ठीक है, 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बताऊंगा आगे चल के, बट यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कितनी होती है? मिनिमम होती है।
आई बात समझ में? ठीक, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और जब सॉलिड के पार्टिकल मूव ही नहीं कर पाएंगे, जब सॉलिड के पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो आंसर है नहीं। आंसर ये है कि सॉलिड के पार्टिकल के बीच की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, बिकॉज दे आर नॉट मूविंग। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास स्पेस होता है तो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है और लिक्विड से कम होती है। और सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है तुम्हारी गैसियस पार्टिकल की, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स आर मूविंग हियर एंड देयर, है ना। तो गैसियस पार्टिकल एक स्थान से दूसरी जगह फटाफट 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 जंप करते रहते हैं। दैट्स व्हाई रीजन वी कैन से द गैसियस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? तो ये वाला वीडियो यहीं पे करेंगे खत्म, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में तुम लोग को आया होगा, और अगर समझ में आया है तो फटाफट शेयर कर दो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ यार, है ना, ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए, और सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ते रहो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेके, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।